अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल रियलिटी टीवी बाय दास। दोस्तों पबजी के मुतल्लिक तो आप जानते ही होंगे। पबजी जो कि दुनिया की मकबूल तरीन गेम्स में से एक गेम है जिसने बहुत ही कम अरसा में बहुत ज़्यादा मकबूलियत समेट ली। आज बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी पबजी गेम के शौकीन हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पबजी गेम किसने बनाई और इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प और मोटिवेशनल कहानी है। पबजी गेम बनाने वाले ने यह सोचा भी ना होगा कि ये गेम उसकी ज़िंदगी बदल कर रख देगी। आज हम बात कर रहे हैं पबजी के क्रिएटर ब्रेंडन ग्रीन के बारे में। ब्रेंडन ही वो आदमी है जिसने पबजी गेम बनाई और पूरी दुनिया से बहुत ही ज़्यादा मकबूलियत समेटी। ये वो शख्स है जिसके हालात इस कदर बुरे थे कि इसका बैंक अकाउंट बिल्कुल खाली था और मुश्किल तरीन हालात का सामना करते हुए पबजी बनाने का तसव्वुर किया और इसी तसव्वुर ने इसकी ज़िंदगी का रुख ही बदल कर रख दिया। ब्रेंडन की स्टोरी बहुत ही मोटिवेशनल है। ब्रेंडन जो कि आयरलैंड में ज़िंदगी गुजार रहा था और ज़िंदगी बसर करने के लिए ये डीजे के तौर पर काम करता था और फोटोग्राफी इसका शौक़ भी था और रोज़गार का ज़रिया भी। और ये साथ साथ अपने रोज़मर्रा के एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए कभी कभी वेब डिज़ाइनिंग भी कर लिया करता था। यानी यही कुछ काम थे जो कि उसके रोज़गार का ज़रिया थे। कुछ ही अरसे बाद ब्रेंडन को फ़ोटोग्राफ़ी का शौक़ उसे ब्राज़ील की तरफ खींच ले आया। और दोस्तों, ब्राज़ील में ये वाहिद काम था जो कि उसकी आमदन का ज़रिया था। ब्राज़ील में ही ब्रेंडन की मुलाकात एक लड़की से होती है और कुछ ही अरसे बाद ब्रेंडन ने उस लड़की से शादी कर ली। लेकिन हालात को कुछ और ही मंजूर था और ये शादी ज़्यादा वक्त तक ना चल सकी और 2 साल बाद ही इनकी तलाक हो जाती है। इस वक्त ब्रेंडन बहुत ही मुश्किल हालात से गुज़र रहा था। दोस्तों, यकीनन अगर आपके इरादे पुख्ता हो तो ज़वाल के बाद अरूज ज़रूर आता है। ऐसे ही ब्रेंडन के इरादे भी बहुत मजबूत थे और ये बहुत मेहनत कश भी था। 2013 में ब्रेंडन हालात के मद्देनज़र ब्राज़ील में फंस चुका था। इसके पास पैसे बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। ब्रेंडन के मुताबिक उसके पास आयरलैंड वापस जाने तक के भी पैसे ना थे। इसी वक्त से ब्रेंडन ने पैसे इकट्ठे करना शुरू कर दिए और ब्रेंडन ज़्यादातर तन्हा रहता था ताकि अपने खर्चे कम कर सके। और दोस्तों, यही वो वक्त था जब इसने गेम्स खेलना शुरू कर दी और ब्रेंडन को ऑनलाइन गेम्स के बारे में पता चला। अभी तक ब्रेंडन गेम डेवलपमेंट के बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन इस प्लेटफॉर्म ने ब्रेंडन को इस तरह मुतासिर किया कि इसका ध्यान इस जानिब बढ़ता चला गया। वक्त गुजरता गया और आखिरकार 1 साल बाद ब्रेंडन ने जमा किए हुए पैसों से टिकट खरीद ली और आयरलैंड वापस आ गया। यहाँ आयरलैंड में भी इसके हालात अच्छे नहीं थे। ब्रेंडन के पास पैसे ना होने के बराबर थे और आयरलैंड का मुकामी होने के नाते आयरलैंड की हुकूमत इसको कुछ पैसे देती थी जिससे इसका गुजर बसर होता था, क्योंकि इसके पास अपना कोई रोज़गार नहीं था। वेलफेयर के पैसों पर जी रहा था और नाकामियों से घिरा हुआ था। इसकी तलाक भी हो चुकी थी और इस वक्त ब्रेंडन 40 साल का हो चुका था और उसके लिए उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि इसकी ज़िंदगी में नाकामियों के अलावा कुछ ना बचा था और अब ये अपने वालिदैन के घर में रहता था। ब्रेंडन के वालिदैन भी उसके लिए सख्त परेशान थे। ब्रेंडन को गेम्स में काफ़ी इंटरेस्ट हो चुका था तो इसने गेमिंग मोड्स फ्री में बनाना शुरू कर दिए। ब्रेंडन ने एक गेम आर्मा 2 का मोड बनाया जिसने बहुत ही मकबूलियत हासिल की। इस गेम का मोड उसने अपनी पसंदीदा जापानीज़ फिल्म बैटल रॉयल की निस्बत पर बनाया। इस फिल्म में भी दिखाया गया था कि कैसे लोग एक जजीरे में ज़ॉम्बीज़ के दरमियान में फंस जाते हैं और अपनी मदद आप खुद को उन ज़ॉम्बीज़ से बचाते हैं। ब्रेंडन ने इसी मूवी का कॉन्सेप्ट आर्मा 2 में कॉपी किया और कुछ ही अरसे में इस मोड को बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल हुई। इसी दौरान ब्रेंडन ने गेम डिज़ाइनिंग और गेम कोडिंग को भी सीखना शुरू कर दिया। ब्रेंडन की किस्मत जाग उठी थी और उसे आर्मा 2 की मकबूलियत की वजह से एक मशहूर कंपनी सोनी ऑनलाइन एंटरटेनमेंट की तरफ से कॉल मसूल होती है और उसे एक कंसल्टेंट के ओहदे पर हायर करने की ऑफ़र दी जाती है। ब्रेंडन ये ऑफ़र फौरी कबूल कर लेता है और वेलफेयर के पैसे लेना भी बंद कर देता है। सोनी ऑनलाइन एंटरटेनमेंट के साथ ब्रेंडन ने 2 साल तक H1Z1 नामी एक गेम पर काम किया। 2016 में ब्रेंडन का एक साउथ कोरियन कंपनी ब्लू होल के साथ राब्ता होता है और इसको अपनी एक खुद की बैटल रॉयल गेम बनाने की पेशकश की जाती है और ब्रेंडन ने फ़ौरन ऑफ़र कबूल कर ली और ब्रेंडन उसी सिलसिले में साउथ कोरिया चला जाता है।
ब्रेंडन पहले ऑनलाइन गेम्स में अपना नाम प्लेयर अननोन रखता था और इसी की निस्बत से ब्रेंडन ने अपनी गेम का नाम पबजी रखा, यानी प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड। और इसी गेम से ब्रेंडन की तरक्कियों की प्रवास का आगाज़ हो गया था और फिर ये प्रवास अपनी उड़ान बढ़ती चली गई। दिसंबर 2017 में पबजी को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के लिए और 2018 में प्लेस्टेशन और एक्सबॉक्स के लिए लॉन्च कर दिया गया। पबजी की सेल दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी और सिर्फ 1.5 साल के ही अरसे में 5 करोड़ कॉपीज़ बिक चुकी थी। और इसी तरह मोबाइल में भी पबजी को 250 मिलियन से ज़्यादा लोग डाउनलोड कर चुके थे। और इस तरह ब्रेंडन अपनी नाकामियों के आगे झुका नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और लगन से अपनी मुकम्मल ज़िंदगी तब्दील कर ली। और आज आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ब्रेंडन आज कितना दौलतमंद है। ये वो शख्स है जो कभी आयरलैंड की हुकूमत से मिले हुए पैसों से अपना गुजर बसर करता था और आज ब्रेंडन की टोटल नेटवर्थ $200 मिलियन है, यानी लगभग 32.5 अरब रुपए। आज ब्रेंडन 44 साल का है और अपनी ज़िंदगी आम्स्टरडैम में गुजार रहा है। ब्रेंडन आज भी सादा तर्ज ज़िंदगी अपनाए हुए है। एक इंटरव्यू से पता चला था कि ब्रेंडन अपनी सारी दौलत अपने से ज़्यादा अपनी बेटी पर खर्च करना चाहता है। और इसी तरह आप ब्रेंडन की कहानी से सीख सकते हैं कि मकबूलियत का कोई टाइम मुकर्रर नहीं होता और ना ही आपकी एज डिपेंड करती है। सिर्फ आपका पुख्ता इरादा और मेहनत और लगन आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त से मिलता रहे। शुक्रिया।